तशरीफ रखें। मैं खुदावंद की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं आपके साथ खुदा का कलाम शेयर कर सकूं। और सबसे पहले मैं अपनी गवाही शेयर करूंगी कि खुदा ने मुझे जिंदगी दी, नई जिंदगी दी। जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई तो मुझे हॉस्पिटल लेके जाया गया तो डॉक्टरों ने कहा कि आपको हार्ट अटैक आया है। तो खुदा ने ही मुझे शिफा दी और आप सबकी दुआओं के वसीले से, खादमों की दुआओं के वसीले से आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। खुदा ने मुझे नई जिंदगी दी है, इसके लिए मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा ने मुझे नई जिंदगी दी है और मैं आपके दरमियान में आज खुदा का कलाम शेयर कर रही हूँ। और आप सब जानते हैं कि आज कौन सा दिन है? इस दिन का एक नाम रखा गया है, जाग जाग खवातीन। क्या नाम है? जाग जाग खवातीन। खवातीन को जागने की जरूरत है। आप तो अभी भी सोए हुए हैं, आपको पता ही नहीं है। फिर से बोले, क्या नाम है? आएगा जब भी आपसे पूछा जाए तो हर महीने का जो तीसरा संडे है उसको हमने क्या नाम दिया हुआ है? जाग जाग खवातीन। ये खवातीन का दिन है और आपको जरूरत है कि आपको भी चाहिए, अगर मैं यहाँ पर कलाम सुना रही हूँ तो अगले महीने आपका भी दिल करे कि आप भी यहाँ पर कलाम सुना सकें। खुदा आपको इस तारीफ बनाए, खुदा आपको इतनी हिम्मत बनाए दे कि आप भी यहाँ पर कलाम सुना सकें। खवातीन जाग रही है? कौन कौन आज खुशी से आए कि मैं खुदा की तारीफ के लिए, खुदा की इबादत के लिए जा रही हूँ? सब अपने अपने तारीफ जाए। खुदा का कलाम फरमाता है कि खुश होकर खुदा के घर में आओ, खुशी से खुदा के घर में आओ। जब हम खुदा के घर में खुशी से आते हैं तो खुदा हमारे दिलों को जानता है, तो खुदा हमें बरकत देता है। कितनी औरतें हैं जो कि ईमानदार हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है, तौबा की हुई है। क्या आपकी शोर यहाँ पे मौजूद है? मौजूद है आपकी शोर सबके? एक ईमानदार बीवी जो है वो तब कामयाब बीवी कहलाती जब उसका शोहर उसके साथ खुदा के घर गया है। इसका मतलब है आपकी ईमानदारी में कुछ कमी है, क्योंकि आपके शोहर जो है वो आपके साथ नहीं आए। आपने अपने आप को ऐसा ईमानदार बनाना है कि आपके अंदर ऐसी ईमानदारी हो, आपके अंदर ऐसा खुदा का जलाल आपके अंदर नजर आए कि आपके शोहर घर में, जो घर में बैठे रहते हैं, वो आपको आपके जलाल को देख के, आपके अंदर तब्दीली को देखकर आपके अंदर, तो वो भी तब्दील हो और वो भी आपके साथ चर्चाए कि अगर इसमें तब्दीली आ सकती है तो मुझमें भी, तो मैं भी खुदा के घर में जाऊंगा तो मुझमें भी तब्दीली है। जागने का मतलब है कि आप खुदा के लिए जागे। किसके लिए जागे? खुदा के लिए जागे। तो क्या आप खुदा के लिए जाग रहे हैं? आप सबको कहा जाता है कि आप बाइबल स्टडी के लिए खुदा के घर में आए, तो कौन कौन बाइबल स्टडी सीखने के लिए आता है? कोई भी नहीं। जब बहनों की मीटिंग के लिए बुलाया जाता है तो कौन कौन आता है? 4 खवातीन आती है। तो अगर हम खुदा के लिए इतना सा वक्त, 1 घंटा होता है इबादत का और 1-1.5 घंटा बाइबल स्टडी का होता है, जिसमें हम सीख सकते हैं, खुदा का कलाम सीखते हैं। हम खुदा का कलाम सीखने के लिए नहीं आ सकते, अपने वक्त को नहीं निकाल सकते, तो फिर हम ईमानदार कैसे, मुकम्मल ईमानदार कैसे बन सकते हैं? इसलिए हमें जरूरत है, अगर आप नई
खुदा के कलाम पर अमल नहीं करेंगे, खुदा को पसंद नहीं आएंगे, तो फिर खुदा आपको साथ कैसे लेके जाएगा? खुदा ने तो आपको अपने साथ लेके जाना है। तो अगर आप खुदाम के घर में बाइबल स्टडी के लिए भी नहीं आते, तो आपको ज़रूरत है कि आप खुदाम के घर में बाइबल स्टडी के लिए भी आए, ताकि खुदाम से बरकत हासिल कर सके और खुदाम के कलाम को सीख सके। अगर आप सीखेंगे तो दूसरों को बताने वाले बन सकेंगे, है ना? हम जब जब हम मैंने बाइबल स्टडी शुरू की, तो मैंने शादी से पहले 1 साल किया, बाइबल स्टडी का किया, और उसके बाद 2 साल मैंने शादी के बाद मुकम्मल किए। तो जब मैंने मेरी शादी हुई जब, तो मैंने कमर को पास्टर साहब को देखा कि वो कलाम सुनाते हैं, चर्च में आते हैं, वो कल कलाम सुनाते हैं। तो मैंने उनको देखा कि वो अभी जैसे सही पास्टर अब वो कलाम सुनाते हैं, वो पहले ऐसे नहीं सुनाते थे। तो फिर मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि मैं उनको बाइबल स्टडी कराऊँ। तो मैंने उनको इनकरेज किया, कि मैंने उनको बताया कि बाइबल स्टडी जहाँ से मैंने किया, आप भी वहीं से करें। तो उन्होंने मेरी बात को सुना और मेरी बात को कबूल किया, और उन्होंने बाइबल स्टडी शुरू की। उन्होंने कहा कि अगर मैं करूँगा तो आप भी मेरे साथ करें। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने फर्स्ट ईयर में तो पहले ही मैंने किया हुआ था फर्स्ट ईयर, फिर मैंने सेकंड ईयर थर्ड ईयर इनके साथ किया। फिर मैंने, हमारे बच्चे भी थे, सारा भी थी और मैरी भी थी। इनको लेकर हम यूहन्नाबाद जाते, हर हफ्ते यूहन्नाबाद जाते थे बाइबल स्टडी के लिए। तो 3 साल हमने ऐसे ही बाइबल स्टडी की। तो हम जब यूहन्नाबाद जा सकते हैं, तो आपके तो यहाँ से उठ के यहाँ पर गली में ही है, चर्च है, तो आपके लिए तो आसानी पैदा की हुई है कि आप खुदा के घर में बाइबल स्टडी के लिए आ सकते हो। तो आप यहाँ तक नहीं आ सकते, हम इतनी दूर जाते थे, बारिश हो, फेरी हो, जो मर्जी हो, हम छुट्टी नहीं करते थे, एक भी छुट्टी नहीं करते थे। औरत औरत यानी कि हम आज कौन सा दिन है? ख़वातीन का दिन है, और ख़वातीन का मतलब औरत, औरतों का दिन है। औरत जो है कितने अल्फाज से मिलकर बना है? 4 अल्फाज से मिलकर बना है, एन, वाओ, रे और ते। एन का मतलब है अक्लमंद। औरत क्या है? अक्लमंद है। खुदा ने औरत को अक्लमंद बनाया है, और खुदा ने उसे दनाई दी है, अक्लमंदी दी है। इसके लिए हम हवाला निकालेंगे इंसान 14 बाब इसकी पहली आयत। इंसान 14 बाब की पहली आयत में लिखा है, दना औरत अपना घर बनाती है, पर अहमक इसे अपने ही हाथों से बर्बाद करती है। खुदा ने औरत को अक्लमंद बनाया है, और अक्लमंद जो है वो क्या करती है? अपना घर बनाती है। और जो बेवकूफ होती है, जिसको अकल ही नहीं होती, वो क्या कर देती है? बर्बाद कर देती है। खुदा ने हमें अक्लमंदी दी है, और खुदा ने, अगर हम खुदा से अक्लमंदी मांगेंगे, अकल मांगेंगे, तो खुदा हमें देगा। जैसे सुलेमान ने खुदा से क्या मांगी? हिकमत मांगी, खुदा ने उसको हिकमत भी दी। खुदा ने कहा कि इसने मुझसे क्या मांगा है? हिकमत मांगी है। इसने दुनिया की शान शौकत नहीं मांगी, लेकिन खुदा ने उसको हिकमत दी, और उसके साथ साथ उसको शान शौकत भी दी, इज्जत भी दी, दौलत भी दी। ऐसे ही हम भी अगर अक्लमंदी से, अगर हम भी खुदा से मांगेंगे, तो खुदा हमें भी अक्लमंदी देगा, हिकमत देगा, दनाई देगा, और हम अपने घर को अक्लमंदी से चला सकते हैं। ऐसे ही खुदा ऐसे क्या था? अक्लमंदी, और अब वाव से क्या है? वफादारी। जब हम अपने शोहरों के साथ वफादार हैं, अपने खुदा के साथ वफादार हैं, तो हमारे शोहर क्या कहेंगे?
जहाँ भी जाएंगे हमारी क्या करेंगे, तारीफ करेंगे। क्या आपके शोहर आपकी तारीफ करते हैं? इसी बात में भी कि मेरी बीवी काम बहुत अच्छा करती है, घर को बहुत अच्छा सजाती है, खाना बहुत अच्छा बनाती है, क्या आपके शोहर आपकी तारीफ करते हैं? हमें ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए कि हमारे शोहर हमारी तारीफ करें। और एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। क्या आप सब जानते हैं? एक कामयाब मर्द के पीछे जैसे कि हमारे पास्टर साहब हैं, वो आज पास्टर साहब बने हैं, तो उनके पीछे किसका हाथ है? क्योंकि मैंने उनको कायल किया कि आप बाइबल स्टडी करें, तो वो वहां पर गए और मैंने क्या, अगर खुदा ना चाहता तो वो नहीं जा सकते थे। इसमें खुदा की भी मर्जी थी कि वो वहां पर जाएं और खुदा के कलाम को सीखें और एक पास्टर बने, ताकि वो आज यहाँ पर आपको कलाम सुना सके। आज मैं भी किसी वसीले से यहाँ पर मौजूद हूँ, क्योंकि मैं अपने शोहर की वफादार हूँ और मेरा शोहर मेरे वफादार है। हम दोनों एक दूसरे के साथी हैं, तो खुदा ने हमें बरकत दी है। तो इस वसीले से आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ कि मैं आपको कलाम सुना रही हूँ। और आज हम किसके बारे में सीख रहे हैं? औरत के बारे में। इसके लिए एक हवाला है, इंसान 31 बार की 7वीं आयत। नेकूकार बीवी किसको मिलती है, क्योंकि उसकी कदर और जान से भी बहुत ज्यादा है। नेकूकार बीवी जो है वो किसको मिलती है? 10वीं आयत। उसके शोहर के दिल को उस पर एतमाद है और उसे मुनाफा की कमी नहीं। नेकूकार जो बीवी है वो उसको मिलती है जो खुदा के साथ चलने वाला, खुदा की तरफ से वो क्या है, उसके लिए तोहफा है। नेक बीवी जो है वो तोहफा है अपने शोहर के लिए, और अगर वो नेक है तो अपने शोहर के सर का ताज है। इसलिए नेक बन जाए, सब नेक बन जाए, नेक बनने की कोशिश करें ताकि अपने शोहर के सर का ताज बन सके। और यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है कि उसके शोहर के दिल को उस पर एतमाद है और उसे मुनाफा की कमी ना होगी। उसके शोहर को उसके दिल पर क्या है? एतमाद है। अपने शोहर को जो हमारे शोहर हैं उनको अपनी बीवियों पर क्या है? एतमाद है। बीवी चाहे जहाँ कहीं भी जाए, उसके शोहर को एतमाद है कि मेरी बीवी जो है वो मेरी वफादार है। जहाँ भी जाए बीवी, कहीं बाजार में जाए, अकेली जाए, तो उसके शोहर को क्या होता है? उस पर एतमाद होता है कि मेरी बीवी जो है मेरी वफादार है, वो मेरी वफादारी में है। इसलिए वो फजूल खर्ची नहीं करती। उसको पता है कि मेरी बीवी जो है वो अक्लमंद है, वो फजूल खर्ची नहीं करेगी। और खुदा के कलाम में लिखा है उसको मुनाफा की कमी ना होगी। उसकी बीवी जो है वो फजूल खर्ची नहीं करेगी, बल्कि अपने जो शोहर दे के जाता है, पैसे दे के जाता है, वो उसको थोड़ी थोड़ी करके, बीवियां जो ऐसे करती हैं, जो शोहर पैसे दे के जाते हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके क्या करती रहती है? जमा करती रहती है, ताकि जरूरत पड़ने पर उस रुपए पैसे को निकालने और अपनी जरूरत को पूरा कर सके। और खुदा का कलाम फरमाता है कि हमारा जिस्म जो है वो खुदा का मकदस है। और हमारा जिस्म क्या है? खुदा का मकदस है। इसको हमें क्या करना है? खुदा के लिए तैयार करना है। इसलिए तैयार करना है, खुदा के लिए तैयार करना है। हमें दुनिया के कामकाज में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है, दुनिया की मसरूफियात में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है।
बल्कि जब भी हमें वक्त मिले, जब भी मौका मिले खुदा के घर में आने का, हम जरूर आए। खुदा के घर में आएंगे तभी खुदा से हम बरकत को हासिल करेंगे, खुदा की वफादारी में आएंगे, खुदा की हुजूरी में आएंगे, तो हम तभी हम खुदा का क्या बन सकेंगे, मकदस बन सकेंगे। जब हम खुदा के घर में आएंगे तभी हम खुदा का मकदस बनेंगे, खुदा हमारे अंदर होगा। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब मेरी एंजियोग्राफी होने लगी थी तो मेरी टांगें बहुत काम थी, मैंने पता नहीं क्या होगा। तो फिर मेरे जहन में एक गीत आया कि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। वो जिंदा है तो आज मैं भी जिंदा हूँ। जब मेरे जहन में ये गीत आया तो मैं ये गीत ही दोहराई जा रही थी। तो जब मुझे फिर एंजियोग्राफी के लिए लेके गए तो तब भी मैं खुदा को ही याद कर रही थी, खुदा का लहू अपने अंदर मांग रही थी, खुदा मैं तेरे लहू को मांगती हूँ। तो जब मैं ऐसा कहती थी तो मुझे खौफ नहीं था। तो वरना वो मशीनें देख के तो वैसे ही बंदा कांप जाता है, जो मशीनें ऊपर लगाई जाती है। लेकिन खुदा मेरे साथ था, मुझे किसी बात का डर नहीं था, मुझे किसी बात का खौफ नहीं था। तो हमने पहली बात जो है वो हमने सीखी कि औरत क्या है, अक्लमंद है। दूसरी बात सीखी कि औरत क्या है, वफादार है। और तीसरी बात क्या की है, रास्तबाज, रहनुमा। औरत जो है वो एक रहनुमा भी है, अपने शौहर की रहनुमाई भी कर सकती है, क्योंकि खुदा ने औरत को मददगार बनाया है। खुदा ने आदम को बनाया तो खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए खुदा ने आदम के लिए एक औरत बनाई जो कि उसकी मददगार हुई। लेकिन औरत ने क्या किया, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। फल खाकर औरत ने गुनाह कर दिया और खुदा खुदा से आदम को भी दूर कर दिया और खुद को भी आदम से दूर कर दिया। क्योंकि जब बागे अदन में खुदा ने आदम और औरत को रखा था तो खुदा ठंडे वक्त में उन दोनों से रफाकत करता था। लेकिन जब औरत ने गुनाह कर दिया तो उनकी रफाकत जो थी क्या हो गई, खत्म हो गई। खुदा ने उनको बागे अदन से निकाल दिया और जब निकाल दिया तो गुनाह की वजह से, गुनाह की मजदूरी क्या है, मौत है। तो जब गुनाह आया तो इस दुनिया में क्या आई, मौत आई। तो मौत कब से चली आ रही थी, तो औरत को क्या औरत ने गुनाह कर दिया और औरत को पाँव की जूती समझा जाने लगा। औरत को क्या समझा जाने लगा, पाँव की जूती। और कुछ मज़ाहिब तो ऐसे भी हैं जो कि औरत को पैदा होते ही, लड़की जब पैदा होती तो उनको मार दिया करते थे, उनको जला दिया करते थे, इतनी जहालत थी। लेकिन जिस औरत के वसीला से ही गुनाह आया और औरत के वसीला से ही इस दुनिया में निजात आई। और वो निजात कौन है, खुदा यीशु मसीह ने इस दुनिया में आके औरत को एक मुकाम दिया, एक रुतबा दिया जो कि एक बहन का है, एक भाई का है। क्योंकि खुदा ने कहा जो मेरे कलाम को सुनते हैं वो ही मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई हैं। हालेलुया। हम हकीर नकम्मे जो थे इस दुनिया में थे, खुदा ने हमें एक इज्जत दे दी, एक मुकाम दे दिया जो कि उसने अपने साथ हमें अपने साथ मिला लिया। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरे बहन हैं, ये मेरे भाई हैं। क्योंकि एक रिश्ता जो था खुदा से हमारा टूट चुका था, यीशु मसीह ने इस दुनिया में आके उस रिश्ते को कायम किया, उस रिश्ते को दोबारा से जोड़ा और हमें हमारी शान को बढ़ाया। हमारी औरत की वजह से ही गुनाह था और औरत की वजह से ही निजात आई और औरत को एक मुकाम मिल गया। आमीन।
औरत जो थी, औरतें जो थी, वो यीशु मसीह जब इस दुनिया में खिदमत कर रहे थे तो औरतें भी थी जो साथ खिदमत कर रही थी। यीशु मसीह के साथ मर्दों, यीशु के शागिर्दों के साथ औरतें भी थी जो खुदा की मनादी में खुदाम के साथ साथ रहती थी और खुदाम के साथ साथ चलती थी। और हम क्या सीख रहे थे? तीसरी बात क्या थी? रहनुमा। औरत रहनुमा भी है, अपने शोहर को रहनुमाई, अपने शोहर की रहनुमाई भी कर सकती है और अपने शोहर को किसी बात में अगर शोहर को जरूरत है, रहनुमाई की, किसी बात की मदद की जरूरत है, तो अपने शोहर की मदद भी कर सकती है। लेकिन वो तब ही करेगी जब वो अक्लमंद औरत होगी, तनाव होगी, तनाई से अपने शोहर के साथ चलेगी, तभी वो अपने शोहर की जरूरत को पूरा कर सकेगी। और जब एक मियाँ बीवी जो है वो खुदा के साथ चलने वाले हैं, तो हमारे जो आगे जो उनकी औलाद होगी वो खुद ब खुद ही खुदा के साथ चलने वाली होगी। जब मियाँ भी ईमानदार होंगे तो औलाद भी ईमानदार होगी। अगर मियाँ भी बीवी ईमानदार नहीं होंगे तो उनकी औलाद भी ईमानदार नहीं होगी, बल्कि वो बड़े होकर वो हमें मोड़ों पर खड़े नजर आएंगे। ऐसा ही है। कई मैंने बच्चों को देखा, जवान जो हमारे यहाँ पर जवान जो बच्चे हैं, वो मैंने देखा है चर्च में नहीं आते, मोड़ों पर खड़े होते हैं। तो हमें जरूरत है अपने बच्चों को खुदा की तरफ लाने की। अगर हम बचपन में उनको खुदा का कलाम नहीं सिखा सके तो हमें आज जरूरत है कि हम आज अपने बच्चों को अपने साथ लेके आए, खुदा के घर में लेके आए, ताकि हम खुदा का कलाम सीखते हैं तो हमारे बच्चे भी जो है वो भी खुदा के कलाम को सीख सके। और अगर औरत जो है, औरत का तलब खुदा के साथ मजबूत है तो उसका रिश्ता उसके शोहर के साथ भी मजबूत है। जो अपने शोहर की वफादार है वो अपने खुदा की भी वफादार है। खुदा हमसे यही चाहता है कि हम उसके साथ वफादारी से चलें। यूहन्ना 15 बाब की पहली आयत में लिखा है कि अंगूर कहती की तरफ मैं हूँ और मेरा बाग बागबान है। जो डाली मुझ में है वो कायम रहती है, जो फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है और छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। जो हमें उस अंगूर के दरख्त की तरह, अंगूर के दरख्त में हमें क्या रहना है? व्यवस्थित रहना है। जिस तरह डालियां जो है वो अंगूर के दरख्त में कायम रहती हैं, अगर हम भी ऐसे ही खुदाम के साथ वफादार रहेंगे, खुदाम के साथ ईमान में मजबूत रहेंगे, तो हमारा खुदा जो है वो हमें सरफराजी देगा। आज की औरतें जो हैं वो, उनको पाँव की जूती नहीं समझा जाता, बल्कि आज की औरत जो है वो बहुत पढ़कर बहुत बहुत कुछ बन चुकी है। लेकिन हम जो है हम वो घरों में काम करने के लिए रह गए। सिर्फ हम पढ़ लिख कर अपने घरों में काम कर लिया, बर्तन धो लिए, कपड़े धो लिए, खाना बना लिया, बस। हमें कोई ऐसा जोश नहीं है, कोई ऐसा गलबा नहीं है कि हम खुदा के लिए कुछ कर सके, खुदा के लिए कुछ काम कर सके। हमें घर घर जाओ, खुदा का कलाम कहता है कि अंजील को, जब हम एक गीत गाते हैं, अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। तो अंजील कैसे फैलेगी? घर में बैठने से नहीं, बल्कि हमें घर घर जाकर खुदा के कलाम को सुनाना है, खुदा के कलाम को फैलाना है। और इसके लिए हमें क्या करना है? खुदा के कलाम को सीखने की जरूरत है। और सीखना कहाँ से है? खुदा के घर से, क्योंकि खुदा के घर में खुदा के कलाम को सिखाया जाता है। बाइबल स्टडी जब हम करते हैं तो यहाँ पर खुदा के घर में ही सिखाया जाता है। तो आपको जरूरत है कि आप खुदा के घर में आए ताकि आप खुदा के कलाम को सीख सकें।
सीखना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं? क्या आपके दिल में ऐसे खुशी नहीं आती कि आप मैं भी यहाँ पर जाकर कलाम सुनाऊं? कोई तमन्ना नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है? भाइयों की है? क्या आप सुना सकते हैं कलाम? आप तो पास्टर हैं, आप तो सुनाते हैं। अगर आपकी नहीं तो आप अपने बच्चों को इस लायक बनाए, इस मुकाम तक लेके आए कि वो भी कल को यहाँ पर खुदा के कलाम को सुना सके। खुदा का कलाम सुना रहे हो, सिर्फ इनकी ड्यूटी नहीं, इनका काम नहीं है खुदा के कलाम को सुनाना। आप सबका भी काम है कि आप भी खुदा के कलाम को सुनाए। क्या आप सुना ऐसा चाहते हैं? तो फिर अपने बच्चों को भी लेके आया करें, जो बड़े हो चुके हैं जो उनको भी लेके आया करें। सिर्फ छोटे बच्चे 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 तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वो बड़े भी हो जाएं। अगर वो छोटे हैं तब भी बच्चे हैं, तो जो बड़े भी हो गए तो फिर भी वो क्या है? बच्चे हैं। और हमें अपने बच्चों को लेके आना है ताकि हम सब मिलकर खुदा का कलाम, एक ही बात जो बताई जाती है वो माँ बाप भी सीखें और बच्चे भी सीखें। सबके लिए एक बात जो है वो बराबर की है, और खुदा का कलाम जो है वो एक जैसा है, और सबको एक जैसी समझ आ रही है ना? तो ऐसे ही अगर आप बच्चों को भी लेके आएंगे तो वो भी वो भी ऐसे ही खुदा के कलाम को सीखेंगे और बरकत पाएंगे, और खुदा उनको अपने लिए इस्तेमाल करेगा, खुदा उनको चुनेगा, क्योंकि खुदा ही अपने लोगों को चुनता है। अगर खुदा ना चुने तो हम जो है हम सरफराजी नहीं पा सकते। जैसे खुदा ने दाऊद को चुना अपने लिए, तो खुदा ने कहा कि मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया है। कौन मिल गया है? दाऊद मिल गया है। तो खुदा ने दाऊद को चुना, ऐसे ही आपके बच्चे भी दाऊद बन सकते हैं। आमीन। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे।